साहब ने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया 11th आवर पे, हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड छीन ली काजी साहब ने, हमसे जो आरोज जो नमूने दिए थे, मैं आरोज वाले नमूने वो हमें काजी साहब ने दे दिए। और सबसे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ने जो हमें निशाना दिए, किसी को गाजर, किसी को मूली, किसी को जूता, लेकिन टेलीफोन बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया, कहा गया इमरान खान रजिस्ट्री। तो लोगों ने क्या कहा कि जान अल्लाह दी वोट खान दा, 2/3 मेजॉरिटी अवाम ने इमरान खान को दी। मेरा डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर है, NA 163, और हल्के में साबक डिक्टेटर आमर जनरल ज़ियाउल हक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहा है, उसका बेटा, उसकी कल जनरल ज़ियाउल हक की बरसी थी। आप सब गवाह हैं कि 8 फरवरी के बाद कभी हम इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अल्लाह की अदालत तो सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ भी जवाबदेह होना है और यहाँ भी जवाबदेह होना है। हमारी तो दुआ है कि जिसने इस इलेक्शन में मैंडेट चुराया है, वोटों पर डाका मारा है, या अल्लाह उनको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसको इबरत का निशान बना दे और ज़िल्लुल और रुस्वा कर दे। हमें वहाँ पर ये आमर डिक्टेटर तीसरे नंबर पर था एजाजुल हक। कल मैंने चैलेंज किया, उसके मैं मज़ार पे भी गया था। मैंने कहा एजाजुल हक, तुम कुरान पाक पे हल्फ दे दो कि तुम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हो। ना सिर्फ मैं अपनी पिटीशन वापस लूँगा जो ट्रिब्यूनल में है, बल्कि पूरी कौम के सामने मैं माफ़ी मांगूंगा। और आज मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये खाना काबा में आना चाहे, ये फैसल मस्जिद में आना चाहे, ये सुप्रीम कोर्ट में आना चाहे, ये पूरे पाकिस्तान के मीडिया में कहीं आना चाहे, मेरे सामने आके बैठ के आपके हलफ दे दे तो शौकत बसरा पूरी कौम से माफ़ी मांगेगा और अपनी पिटीशन वापस ले लेगा। अब जो सबसे अहम बात है, जो दोस्तों ने उसको क्या टच नहीं किया, मौलाना फजलुर रहमान अचकज़ई साहब, अभी मैं मेंगल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, इंक्लूडिंग जावेद लतीफ़ जो मुस्लिम लीग नून का है, उन्होंने कहा है कि अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन के अंदर। अरबों रुपए में बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गई हैं, सिंध असम्बली खरीदी गई है। और जावेद लतीफ़ ने तो यहाँ तक कहा कि शेखुपुरा की 4 सीटें हमारी एक एजेंसी जो बड़ी रिनाउंड एजेंसी है, उनका नाम लेके और उनके अफसर का नाम लेके जो लाहौर में तैनात हैं, कि 90 करोड़ में एक स्मगलर के जरिए वो 4 सीटें खरीदी गई। अब आपको मैं जिस बात का नहीं शायद मैं वो बताता हूं। बहावल नगर में हमारे जिले के अंदर 50 करोड़ में सीटों का सौदा हुआ। और अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, जो लियाकत चट्ठा ने बयान दिया है, उसको पता नहीं ज़मीन खा गई है, आसमान निकल गया, किधर है वो। हमने कल भी मुतालबा किया था कमिश्नर रावलपिंडी कि जिन्होंने कहा कि इस 70 हज़ार से हमारी समाबिया बहन बैठी हैं, 70 हज़ार वोटों से जीती हुई सीटें हमने उनके रिजल्ट चेंज किए। और मैं मुतालबा करता हूं, लियाकत चट्ठा के अल्फाज दोहरा रहा हूं, कि मुझे और मेरे साथ मुलव्वस कौन है, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और लियाकत चट्ठा ने कहा मैं मुतालबा करता हूं कि हम तीनों को डी चौक पर फांसी पर लटकाया जाए। फांसी पर तो किसने लटकाना था, वो बेचारा गायब हो गया। काजी फायज ईसा साहब उनको क्यों तलब नहीं करते? इसका मतलब है वो जो बात कर रहा है 100% सही कर रहा है। हम मुतालबा करते हैं लियाकत चट्ठा को पेश किया जाए और उनका बयान लाइव दिखाया जाए पूरी कौम को। और सबसे बढ़कर, अगर मेरा जिला 50 करोड़ में बिका है, लाहौर डिवीजन और पिंडी डिवीजन के मुतालिक मैं उन दोस्तों के जो नून लीग के हैं, जावेद लतीफ़ का बयान बता चुका कि कम अज़ कम 1 अरब में सौदा हुआ है। और अगर हम टोटल कैलकुलेट करें पंजाब को, तो इसमें अरबों रुपए देकर सीटों की खरीदो फरोख्त की गई और लोगों को फॉर्म 47 दिए गए। हम ये मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब से कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, अगर आप धांधली में मुलव्वस नहीं हैं, इस इलेक्शन को वो पतन के सरवर बारी साहब कह रहे थे कि क्या नाम दिया जाए, इसको फ्रॉड इलेक्शन कह लें, झुर्रू इलेक्शन कह लें, धांधला कह लें, और पाकिस्तान की सबसे तारीख का सबसे बड़ा डाका कह लें जो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पर पड़ा है। और इमरान खान जेल में बैठकर इन सब को उसने हराया है, उनके वोटों पर डाका पड़ा है। हम मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब
मैंने कल भी शेर पढ़ा था आपकी अदालत में खड़े होकर कि काजी साहब, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हय्यर बर्पा क्यों नहीं करते? 2 महीने रह गए आपके, और अगर आपका यही हाल रहा तो शेख शहीन साहब कह रहे हैं कि आप पसंद करेंगे जस्टिस मुनीर के साथ उठना या काजी फाइज का नाम मिट। अगर आपका यही तरीकाकार रहा तो आपका नाम जस्टिस मुनीर से भी अगले वाली लिस्ट में होगा। और हम आपसे ये मुतालबा करते हैं कि आप हमारी जो 8 फरवरी की पिटीशन है उसको उठाएं, उसके ऊपर उसको भी समाअत के लिए लगाएं। आप ये जो हमारे खिलाफ अभी जो जुडिशियल ट्रिब्यूनल का केस आया है, इसके ऊपर तो आपको बहुत जल्दी है और लगाना चाहते हैं, और हमने कल दरख्वास्त दे दिया, राजा साहब के भी नॉलेज में है, सबके नॉलेज में है, हमने दरख्वास्त दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब, हमें आप पर इत्मीनान नहीं है, हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप फिल फॉर हमारे केसेस से अलग हो जाएं। और आखिर में ये बात कह के कि अगर अरबों रुपए में सीटें बिकी हैं, खुद मुस्लिम लीग नून, वो बाऊजी जिनको बड़ा संगार कर लाया गया था, जो सबसे बड़ा स्टॉलवर्ड था बाऊजी नवाज शरीफ, जो यहाँ पर कबूतर उड़ाने आया था, वहाँ हमने उनके तोते उड़ा दिए, आज तंदूरों के विजिट कर रहा है। यार अगर वो हार गया, नवाज शरीफ हार गया, तो इनमें जीता कौन है? सलमान अकरम रैस साहब का हल्का आपके सामने है, वो ओन चौधरी इतना बड़ा लीडर, वो सबसे ज्यादा वोट ले गया पाकिस्तान में। तो मैं बात को मुख्तसर करते हुए अपने हल्के का जिक्र किया कि अगर साबिक आमद डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक का बेटा जो 50,000 से खान के सिपाही से हारा हुआ है, उसको फॉर्म 47 दे दिया, अरबों रुपए में खरीदो फरोख्त हुई, तो खुदारा ये पाकिस्तान को आप आज इंटरनेट बंद करके आप वीपीएन, खुद वज़ीर आज़म वीपीएन से ट्वीट कर रहे हैं, सिर्फ धांधली को छुपाने के लिए अपने हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आप ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, कभी आप ट्रिब्यूनल के जजेस बदल रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ कर लें, अल्लाह हक है, हक की हमेशा फतेह हुई है। इमरान खान के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह 2 महीने आपके पास और हैं, 30 अक्टूबर तक इंशाल्लाह आप अपने अंजाम को पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी मेरा हल्का थोड़ा सा डिफरेंट है, NA 57 फ्रॉम रावलपिंडी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, अभी शौकत भाई ने भी यहाँ पे बात की, जो पॉइंट मैं भी यहाँ पे बयान करना चाहती थी कि रावलपिंडी डिवीज़न के साथ सबसे बड़ी ज़्यादती हुई और पूरे रावलपिंडी डिवीज़न को जो है उड़ा के रख दिया इन्होंने। जबकि रावलपिंडी डिवीज़न में तमाम हमारे जितने MNAs हैं, हमारे जो MPs हैं, वो सब जीते हुए थे और एक बहुत हाई मार्जिन से जीते हुए थे। मैं अगर अपने हलके की बात करूं तो मेरे ओपोनेंट जो थे बैरिस्टर दानियाल, वो मुझसे 61,000 की मेरी लीड है, सिर्फ लीड जो है वो 61,000 की है।